बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टेक मौलवी के साथ अली इरफान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कोरल की कंप्लीट टूल गाइड आज इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, जिसमें इसके जो सारे टूल्स हैं वो आज ही मैं इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में आपको इस वीडियो में बताऊँगा। वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करनी है, क्योंकि इन टूल्स को सीखे बगैर आप डिज़ाइनिंग नहीं सीख सकते, डिज़ाइनिंग नहीं कर सकते। ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जो मेन कोरल ड्रा की जो मेन चीज़ें हैं, उसमें अगर आपको टूल्स का ही नहीं पता तो आप जो मर्ज़ी सीखते रहें। आप जैसे अभी मैंने पिछले दिनों 2 दिन पहले एक फ्लैक्स डिज़ाइन की वीडियो बनाई थी, तो इन टूल्स के बगैर आपको पता नहीं चलेगा कि वो वीडियो उस वीडियो में क्या बताया गया, किस तरह उसको ब्लर करना है, किस तरह उसमें इफ़ेक्ट्स लगाने हैं, तो किस तरह। तो वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। इसके साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास टूल है वो है पिक टूल। ये जो एरो का निशान है, ब्लैक एरो का, ये इस वक्त हमारे पास है। तो इससे हम कोई भी चीज़ पिक करके, पकड़ के, आगे पीछे, ऊपर नीचे कहीं भी उठा के ले जा सकते हैं। इसी टूल के ज़रिए हम चीज़ को छोटा, बड़ा और साइड से छोटा बड़ा इस तरह कर सकते हैं। कोई भी चीज़, जैसे अभी ये यहाँ से है, इसको मैंने इस तरह कर दिया, और इसको मैंने अगर रोटेट करना है तो रोटेट भी इसी से होगा। रोटेट करने के लिए आपने जस्ट ये अभी सिंगल क्लिक है, डबल क्लिक करेंगे ये एरो बन जाएंगे। आपने इसको रोटेट करना है, ऊपर नीचे करना है इसका, यानी कि कोई भी डिज़ाइन चेंज करना है वो इस टूल से होना है आप लोगों का। इसके बाद हमारे पास टूल हैं जी शेप टूल। शेप टूल में आप इसको क्रॉप कर सकते हैं, जैसे अभी ये मैंने क्रॉप किया, ठीक है। इसकी आप शेप ख़राब कर सकते हैं, कोई भी शेप इसको, जैसे अभी यहाँ से मैं इसको गोल कर सकता हूँ, कोई भी शेप में मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ। जैसे अभी मैंने ये यहाँ से दायरा लिया है, इसको मैं कंट्रोल क्यू कर्व में कन्वर्ट करूँगा। इसके बाद इसकी मैं कोई भी शेप यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। लोगो डिज़ाइनिंग में हमारा जो शेप टूल है वो समझ लें कि एक मुकम्मल जो है ना आपका टूल की हैसियत रखता है, बादशाह की हैसियत रखता है। ये जो शेप टूल है, इससे आप कोई भी शेप बना सकते हैं, लोगो बना सकते हैं, लोगो डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कोई भी अगर सोशल मीडिया पोस्ट बना रहे हैं तो पोस्टों में भी आप इसको शेप टूल को इस्तेमाल करेंगे। अभी वापस जाने के लिए हम कंट्रोल Z का, Z का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद शेप टूल में ही हमारे पास टूल्स हैं स्मूथ, स्मेयर, ट्विल, अट्रैक्ट एंड रेपल, स्मग एंड रफन टूल। ये 6 टूल इसके आगे मज़ीद हैं। इसमें हम, जैसे अभी मैंने ये एक इसको क्या कहते हैं, रेक्टेंगल लिया है, डिब्बा लिया, उर्दू में डिब्बा कह लें। तो अगर मैं स्मूथ टूल लेता हूँ तो जैसे ये कोने शो हो रहे हैं, इसके कोने, मैं चाहता हूँ ये कोना इसका गोल हो जाए, ये इस तरह नुक्कड़ ना नज़र आए, तो हम ये स्मूथ टूल इस पर अप्लाई करेंगे। तो ये देख लें आपके, ये इसका जो कोना है वो ख़त्म हो चुका है, ये गुलाई में आ चुका हुआ है। इसी तरह इधर भी मैं करके दिखा देता हूँ। तो स्मूथ टूल असल में बेसिकली जो हमने हमारे कोने जो बनते हैं उनको स्मूथ करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। इसके बाद स्मेयर टूल है। स्मेयर टूल अपने से दूर चीज़ें, यानी कि चीज़ को अपनी तरफ खींच के आप कोई भी इसको डिज़ाइन दे सकते हैं। जैसे ये अभी मैंने खींचा है और ये इससे मैं कोई भी डिज़ाइन इसको मैं बना सकता हूँ। ये डिज़ाइन बन चुका है। अब इस डिज़ाइन को मैं अगर यहाँ पे मैं गोल दायरा लगा के, तो वाइट कलर दे के, तो ये एक आप समझ लें कि परिंदा भी बन चुका हुआ है, घोड़ा भी बन चुका हुआ है,
घोड़ा तो नहीं कहेंगे लेकिन घोड़ा टाइप बन चुका हुआ है। कुछ भी आप इसको कह सकते हैं कि ये इस जो स्मेयर टूल का मैंने इस्तेमाल किया है और इसको मैंने एक शेप दे दी है, यानी कि इसको मैंने खींच के तो एक अपनी शेप दे दी है। ये अब आप इसको लोगो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अभी इसमें ये के का निशान आ गया, इस के को वाज़िया करने के लिए आप यहाँ पे एक डिब्बा लगाएं और उसको वाइट कलर दे दें और उसको थोड़ा सा जो है ना स्मूथ शेप टूल के साथ उस डिब्बे को गोल कर दें, तो आपके पास के भी आ गया यहाँ से। और एक वो पीछे आप तितली कह लें, बर्ड कह लें, कुछ इस तरह का जो मर्ज़ी आप उसको कह लें। तो ये स्मेयर टूल का इस्तेमाल है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन आप लोगों ने मुकम्मल देखनी है क्योंकि ये कंप्लीट टूल गाइड है। इसमें मैं तमाम टूल्स आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। इसके बाद हमारे पास ट्विल है। ट्विल का काम ये है कि आप जैसे कोई पौधा बनाना चाहते हैं तो पौधे के लिए हम ये एक लाइन ले लेते हैं। अब इसी लाइन से मैं ट्विल टूल का इस्तेमाल करते हुए मैं इसकी जो है ना वो बेल अगर मैं बना रहा हूँ तो बेल का मैं वो इसमें मैं करूँगा थोड़ी सी शेपिंग करूँगा, इसकी मैं कलर करूँगा और ट्विल टूल का इस्तेमाल करते हुए मैं इसको एक बेल की शक्ल में या किसी भी शक्ल में मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये भी हमारा लोगो डिज़ाइनिंग में बहुत काम की चीज़ है। जैसे अभी इसमें इस कोने को दबा के रखूँगा तो ये इसका कोना इस तरह का गोल हो जाएगा, यानी कि कोई भी शेप मैं इसको देना चाहूँ तो मैं यहाँ से दे सकता हूँ। जैसे इसको मैं अभी आप लोगों के सामने शेप दे रहा हूँ। जैसे अब ये जड़ें सी बन गई हैं और अब ऑक्टोपस टाइप इसका वो डिज़ाइन बन चुका है। इसके साथ आगे है अट्रैक्ट एंड रैपल। इसमें ये पहले जो 2008 और 2018 तक मेरे ख्याल से ये रैपल भी अलग टूल आता था और अट्रैक्ट भी अलग ही आता था, लेकिन अब इसमें इन्होंने यहाँ पे ऊपर रैपल और जो है अट्रैक्ट उसको अलग अलग कर दिया। अट्रैक्ट आपको पता है कि किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचने को अट्रैक्ट कहते हैं। जैसे अभी ये इसने अपनी तरफ खींच लिया, उसको गोल कर दिया। ये मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये अपने मरकज़ की जानिब इसको खींचेगा। उसके बाद मैं अगर रैपल करता हूँ तो रैपल का मतलब ये है कि ये अपने मरकज़ से दूर उसको भगाएगा। अब ये देखें ना शेप एक वाज़ेह होती जा रही है। आप इसको ऑक्टोपस कह लें, अब ऑक्टोपस टाइप बन चुका हुआ है, उसमें के का निशान आ चुका हुआ है। तो सारी जो आपकी क्रिएटिविटी है ना लोगोज़ की सोशल मीडिया पोस्ट में, तो वो यहाँ से होनी है शेप टूल से। लोगो अगर आप बना रहे हैं तब भी शेप टूल इस्तेमाल होगा, ये जो इसमें टूल्स हैं वो इस्तेमाल होंगे। अब जो इसमें स्मग टूल है, स्मग टूल का काम ये है कि अभी इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा है तो साइज़ में यहाँ से ये mm और इसकी मैंने वो बढ़ाई है, इसकी शेप बढ़ाई है। तो अभी ये देखें ना, आप इसको किसी भी चीज़ को खींच के तो कहीं भी ले जा के छोड़ सकते हैं। ये भी लोगो डिज़ाइनिंग में बहुत काम आता है। ये अब मैंने सींग से बना दी है उसके। अब ये जो जानवर बन रहा है, पता नहीं कौन सा बन रहा है, वो वाज़ेह होता जा रहा है। तो स्मग टूल का ये काम है कि आप किसी चीज़ एक कोने को पकड़ें, जैसे अभी इसको मैंने पकड़ा और मैंने खींच के उसको एक सींग टाइप बना दी है। जैसे आपने किसी पौधे की जड़ें बनानी है और पहाड़ पे कोई चीज़ बनानी है तो वो ये स्मग टूल आपका काम करेगा। इसके बाद हमारे पास है रफन टूल। रफन टूल का काम ये है कि अगर आपने जैसे कोई पहाड़ बनाना है या कोई चीज़ नुक्कड़ बनानी है किसी चीज़ की, तो ये मेरे पास है। ये देखें, इसके मैं बाल बनाता जा रहा हूँ तो ये इसने इसके बाल टाइप बना दिए ऊपर। ये आप चीज़ चेक कर सकते हैं, जैसे आरी के वो दंदाने होते हैं और इस तरह की ये चीज़ ये बना देता है। ये देखें, तो कंघी आप कह लें, कंघी टाइप बना दिया। इसी तरह इसको मैं करूँगा। ये देखें, शेप मज़ीद शेप देने के लिए
आप इसको इसके ऊपर घुमा देंगे तो ये इसको एक दंदाना टाइप जो है ना इसकी शेप बना देगा। इसमें आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसकी टाइप बढ़ा सकते हैं, ये देखें चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, अभी मैंने कुछ चेंज किया तो ये बड़े से बनने शुरू हो गए, पहले ये छोटे थे। यहाँ पे इसका साइज़ मैंने कम ज़्यादा किया, ये ऊपर इसकी प्रॉपर्टीज़ शो हो रही हैं। इसके साथ आगे है क्रॉप टूल। क्रॉप टूल का आप लोगों को पता है कि जो जितनी चीज़ मुझे चाहिए होगी, अब ये जिसको मैंने सेलेक्ट किया है इसको मैं एंटर करूँगा, ये रह जाएगी, बाकी डिलीट हो जाएगी। जो चीज़ मुझे चाहिए उसको रखने के लिए मैं क्रॉप टूल का इस्तेमाल करूँगा और एंटर का बटन दबाऊँगा। बाकी चीज़ रह जाएगी, जहाँ जो जितनी मैंने सेलेक्ट की है बाकी ख़त्म हो जाएगी। इसके लिए ये क्रॉप टूल का इस्तेमाल है। इसी तरह नाइफ़ है। नाइफ़ क्या करता है कि आपकी चीज़ को दो हिस्सों में, अब यहाँ पे मैंने जाके मैंने छोड़ दिया तो इसने इसको दो हिस्सों में कट कर दिया, चाकू का इस्तेमाल किया इसने। जैसे अभी ये वाइट वाला हिस्सा इधर ही रह गया, तो ये जो मैंने ऑक्टोपस टाइप बनाया कुछ, ये आप लोगों ने क्रॉप नाइफ टूल, इसके बाद वर्चुअल सेगमेंट है। ये तो फिर वो पूरी चीज़ ही जो है ना आपकी, आप इसको इस तरह करेंगे वो डिलीट कर देता है। इसके बाद जूम टूल है, जेड से ये आता है। इसको आप प्लस करेंगे तो प्लस, यहाँ से माइनस करेंगे तो ये माइनस करेगा। यहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से भी आप इसको जूम, और अगर आप सारी चीज़ें सामने लाना चाहते हैं F4 फंक्शन की 4 का इस्तेमाल करेंगे, आप उसको क्लिक करेंगे, जो चीज़ आपका इस वर्क स्पेस पे जो चीज़ पड़ी होगी वो आपके सामने आ जाएगी, चाहे वो छोटी से छोटी है चाहे बड़ी से बड़ी है। इसके बाद हमारे पास लाइन टूल है। लाइन टूल का आप लोगों को भी पता है कि लाइन सिंपल लगाने के लिए लाइन टूल का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसमें इतनी बताने वाली कोई ख़ास बात है नहीं। इसी में आगे 2 पॉइंट लाइन है, एक पॉइंट से उठा के आप दूसरे पॉइंट पे छोड़ते हैं तो वो लाइन लगती है। इसके बाद इसमें बज़ार टूल है। बज़ार टूल एक लाइन लगाई तो उसको आप यानी कि लोगो टाइप सेटिंग कर सकते हैं, उसमें गुलाई लगा सकते हैं, कुछ भी किसी भी किस्म का आप उसमें शेप बना सकते हैं। पेन टूल है। पेन टूल आपकी सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे अभी ये मैं टी की सिलेक्शन करूँगा, जैसे पेन टूल फ़ोटोशॉप में इस्तेमाल होता है हमारे, तो इसी तरह इसमें भी पेन टूल, क्योंकि अभी मैं सिर्फ आप लोगों को समझा रहा हूँ तो इसलिए मैं इस पर इतनी जो है ना वो एक्यूरेसी से नहीं कर रहा, सिंपल मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ बस। इसके बाद हमारे पास पॉलीजन वो बी सप्लाई लाइन है। ये एक लाइन लगा के आपको 3 लाइनें लगानी पड़ती हैं, तो ये पॉलीजन लाइन लगती है आप लोगों की। इसके बाद हमारे पास है पॉली लाइन है। ये इसमें वही लाइन आप किसी भी तरीके से लगा सकते हैं, कोई इसमें इतना ख़ास नहीं है। फिर ये 3 पॉइंट कर्व है, ये कर्व लाइन लगती है। जैसे अभी ये देखें मैंने छोड़ी है तो 3 इसके पॉइंट बन गए, एक ये और एक ये, 3 पॉइंट है। इसको मैं ख़त्म करूं डाटे को। यहाँ तक आप लोगों को उम्मीद है कि समझ आ गई होगी अल्लाह के फजल करम से। इसी के साथ हमारे पास नीचे आर्टिस्टिक मीडिया। आर्टिस्टिक मीडिया में हमारे पास प्रीसेट्स होते हैं, डाटा होता है मुख्तलिफ़ किस्म का जो हमें कोरल की तरफ से मिलता है, ठीक है। उसमें आप शेप्स होती हैं, कुछ भी होता है इसमें, ये आप चीज़ें इस्तेमाल की होती हैं। जैसे अभी इसके बाद ये यहाँ पे ब्रश में काफ़ी कुछ है, स्क्रॉल है, ये चीज़ें, और इसके बाद इसमें फूड की आइटम्स हैं। जैसे ये अभी यहाँ मैं ड्रा करूँगा तो ये फूड आइटम्स आ जाएंगी। इसी के बाद ये फल आ जाएंगे, काफ़ी कुछ है इसमें आप लोगों को। ये पेन टूल में काफ़ी कुछ है, यहाँ पे काफ़ी कुछ है। तो ये आर्टिस्टिक मीडिया में आपको प्री सेट्स जो है ना बना बनाया वो आप लोगों को मिल जाता है अल्लाह के फजल से। मैं ज़रा अपना वो ये शेप भी ठीक है।
इसके बाद हमारे पास लाइव स्केच है। ये स्केच आप जिस तरह मर्जी बना लें इससे, ये पेन के साथ। तो ये स्केच, ये असल में पहाड़ वगैरह, बादल वगैरह, यानी कि किसी भी शेप में आप जैसे कोई चीज़ बनाना चाहते हैं तो लाइव स्केच का इस्तेमाल करते हुए आप उसको बना सकते हैं। फिर स्मार्ट ड्राइंग है, वही ड्राइंग आप लोगों ने ही करनी है। तो उसमें ये कलर्स और ये सारा कुछ, इसमें लाइव स्केच और ड्राइंग में मेरे ख्याल से तो कोई फ़र्क नहीं आया। स्मार्ट ड्राइंग और लाइव स्केच में शिफ्ट एस से वो आता है, इसकी शॉर्ट कीज़ हैं। आर्टिस्टिक मीडिया की शॉर्ट की आई है। और इसके साथ हमारे पास रेक्टेंगल टूल है, फिर सर्कल एलिप्स टूल है, सर्कल भी कह लें आप, दायरा भी कह लें, डिब्बा कह लें रेक्टेंगल को सॉरी। इसके बाद हमारे पास पॉलीजन, स्टार, स्पाइरल, कॉमन शेप्स। कॉमन शेप्स मैं बता देता हूँ। इसमें कॉमन शेप्स जब आप सिलेक्ट करते हैं तो ये हमारे पास जिसमें स्टार्स हैं, जिसमें इमोजीज़ हैं, ठीक है, इमोजी आप लगा लें, हमारे पास इमोजी हैं। और इसके बाद हमारे पास कॉमन शेप्स में हमारे पास एरोज़ हैं, फ्लो चार्ट्स हैं, बैनर शेप्स और कॉल आउट्स हैं। तो इनका भी इतना यूज़ हमारे जो पोस्टिंग वगैरह सोशल मीडिया की बनती है या कोई भी फ्लायर आप बनाते हैं उसमें ये इस्तेमाल होती है। फिर आगे टेक्स्ट का, टेक्स्ट लिखने के लिए आप इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे अभी मैं टेक मॉल भी लिखूँगा और इसकी आपने फ़ॉन्ट्स बोल्ड करना है तो ये ऊपर प्रॉपर्टीज़ हैं। फ़ॉन्ट चेंज करनी तो यहाँ से होगी और ये फ़ॉन्ट इसकी चेंज होगी। इसके बाद हमारे पास ये जो पैरेलल डायमेंशंस, ये किसी भी चीज़ की आप डायमेंशन जानने के लिए कि ये हमने किस साइज़ में बनाई है, तो ये अभी इसने बता दिया कि 7.14 इंच इसका डाया है ऊपर से लेके नीचे तक। अगर हम कस्टमर अब्बास का तो हमें कहता है कि यार मुझे बताओ कि आपने ये जो टेक मौलवी का लोगो बनाया है तो इसका डाया कितना है, ऊपर से नीचे तक कितना है, या नीचे से राइट से। अब ये 7.17 है, ये कस्टमर को दे, अगर वो डिमांड करता है तो उसको देनी होती हैं साथ। इसके बाद हॉरिजेंटल है, ये हॉरिजेंटल वो नीचे से, यानी कि आपने देना है तो ये नीचे से बताएगा 7.17 है। उसके बाद ये एंगुलर है, एंगुलर वो आप जो है ना, ये इस तरह जो इसका गुलाई में आपने डाया देना है। ये अब इसका 90 डिग्री का जो डाया है वो इसने बताना है कि इतना है। अब यहाँ पे इसने बता दिया जी 90.98 डिग्री पे ये इस वक्त हमने इसको सिलेक्ट किया है। तो ये आपको डायमेंशंस का भी पता लग गया। पैरेलल सेगमेंट डायमेंशन भी वही सेम चीज़ है कि आपने कितना सेगमेंट डिलीट सेलेक्ट करना है, उसके मुताबिक वो बता देगा। अब जैसे ये इसका मैं इतना सा हिस्सा सेलेक्ट करता हूँ तो ये इतना मुझे बता देगा। अभी सॉरी, यहाँ पे ये असल में PNG है तो ये बता नहीं रहा, तो यहाँ पे इसने मुझे सेगमेंट बता दिया कि ये इतने आपका यहाँ से यहाँ तक इतना साइज़ है। ये कस्टमर डिमांड नहीं करता इतना, लेकिन ज़रूरत पड़ सकती है आप लोगों को, तो इसलिए। इसके बाद आगे कनेक्टर्स हैं, कनेक्टर्स वही बताते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो आपने कनेक्ट कैसे करना है। या ये भी इतना इस्तेमाल नहीं होता और ये इस्तेमाल होता है मेरे ख्याल से नक्शे वगैरह में। तो ये ऑटोकैड टाइप चीज़ है, ये कभी इस्तेमाल मैंने तो किया नहीं आज तक, 4 साल हो गए हैं। ये दोनों चीज़ें, ना पैरेलल डायमेंशन इस्तेमाल हुई है और ना ये कनेक्टर टूल इस्तेमाल हुआ आज तक, 4 साल में मैंने नहीं किया। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ड्रॉप शेडो। ड्रॉप शेडो, मैं किसी भी चीज़ को शेडो लगाना चाहता हूँ, जैसे ये अभी मैंने इसको लगाया तो ये पीछे इसका शेडो शो हो जाएगा। जैसे ये अब चीज़ उठी है
तो इसमें मैं मल्टीपल है, नॉर्मल कर सकता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, लाइटनेस कर सकता हूँ। काफ़ी इसमें ये हुई है, काफ़ी ऑप्शन है जो मैं इसमें, डार्कर है लेकिन मल्टीपल। उसके बाद इसमें है सारा कि आप किस तरह का लगाना चाहते हैं। ये देखें, जैसे अभी ये टेक मॉल भी पीछे शो हो रहा है आप लोगों को। उसके बाद हमारे पास काउंटर टूल है। काउंटर टूल अभी ये मैंने एक डिब्बा लिया, तो काउंटर टूल का इस्तेमाल करते हुए मैं इसमें कई और डब्बे लगा सकता हूँ। उसका कलर और होगा, वो यहाँ से चेंज हो सकता है कलर। इसमें जैसे अभी ब्लैक है तो इसको मैं रेड करूँगा, और इसमें मैं इसके स्टेप्स बढ़ा सकता हूँ। ये अब ज़्यादा से ज़्यादा हो गए स्टेप्स, और इसमें साइज़ का मैं कम कर सकता हूँ, स्टेप्स मज़ीद बढ़ा सकता हूँ। जैसे ऐसे लगता है कि कोई बहुत दूर तक कोई चीज़ जा रही है, यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, यहाँ से ये इसकी सेटिंग है। काउंटर टूल भी आज तक मैंने इस्तेमाल नहीं किया, 4 साल हो गए हैं। इसके बाद हमारे पास है ब्लेंड टूल। ब्लेंड टूल का काम ये है कि जैसे अभी ये 2 दायरे हैं, इन 2 दायरों को मैंने, एक को मैंने दे दिया पर्पल कलर और एक को ब्लू कलर में देता हूँ। ब्लू वाले को मैं ऊपर लेके आता हूँ कंट्रोल पेज अप से या शिफ्ट पेज अप से। अब मैं ब्लेंड टूल का इस्तेमाल करते हुए इन दोनों को आपस में मिला दूंगा, तो ये एक हमारे पास शेप आ जाएगी, जिसमें जो कलर्स हैं वो यहाँ से मैं चेंज भी कर सकता हूँ। जैसे ये चेंज हो गए हैं, तो यहाँ से इसका साइज़, इसका डिज़ाइन वो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ जैसे। इसके बाद हमारे पास है डिस्टोर्ट टूल। डिस्टोर्ट टूल भी आपका जो है ना वो काम आता है लोगोज वगैरह बनाने में। जैसे अभी ये इसने उसकी शेप चेंज कर दी है, शेप इसकी चेंज हो गई थी लेकिन मुझे पसंद नहीं आई। तो अभी ये डिस्टोर्ट टूल जो है ना ये लोगोस वगैरह में आपके काम आता है। ये देखें, जैसे इसको अभी मैंने स्टार में कन्वर्ट कर दिया, तो शेप टूल का ये काम है, डिस्टोर्ट टूल का, सॉरी। इसके बाद इन्वेलप है। इन्वेलप जो है ये हमारा अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, जैसे मैंने अभी ये अली लिखा है तो इस पर मैं इसको इन्वेलप में कन्वर्ट करूँगा। जैसे इसको मैं यहाँ से, तो इसको यहाँ से और इसको यहाँ से, ये एक शेप देने के लिए आप किसी भी चीज़ को, ये नहीं कि आप इसको शेप दे सकते हैं, आप इस डिब्बे को भी शेप दे सकते हैं। जैसे इसको मैं यहाँ से ऐसे कन्वर्ट कर दूँगा, इसको ऐसे कर दूँगा और इसको ऐसे। तो इन शेप्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं लोगोज़ में, अपनी सोशल मीडिया पोस्टों में। और अभी ये मैं अली इसके ऊपर लेके आऊँगा तो आप देखेंगे कि एक अच्छा सा इफेक्ट वो रेडी हो चुका हुआ है। जैसे यानी कि उस शेप के टाइप का ही मैंने इसको अली को भी किया था। तो ये आप पोस्टों में, फ्लैक्स डिज़ाइनिंग में, कहीं भी आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्लायर में। इसके बाद हमारे पास है एक्सट्रूड। एक्सट्रूड का जो है टूल वो भी आज तक इस्तेमाल मैंने नहीं किया, लेकिन ये 3D के काम आता है। तो 3D में आप इसको बना सकते हैं, किसी भी चीज़ को 3D में बनाने के लिए। अभी मैं इसकी आउटलाइन लगाऊंगा तो ये आपको वाज़ेह होगा कि ये 3D बन चुका हुआ है। जो हमारी शेप थी वो पीछे 3D, ये जो रेड कलर की शेप है वो 3D में बन चुकी हुई है। ये एक्सट्रूड का काम है। यहाँ से इसके ऊपर सेटिंग्स हैं, जैसे अभी ये अंदर की तरफ है, ये बाहर की तरफ है। तो मैं कुछ भी इस्तेमाल करते हुए इसको मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ एक्सट्रूड टूल से। इसके बाद हमारे पास है ब्लॉक शेडो। ब्लॉक शेडो का ये टूल अभी नया आया हुआ है, और इसमें जैसे ये मेरा अली मैंने लिखा है तो इसको मैं ब्लॉक शेडो लगाऊंगा तो ये बिल्कुल सेम उसी, यानी कि जिस मर्ज़ी डायरेक्शन में मैं ले जाऊँ। कलर चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा, कलर मैंने लगाना है इसको हल्का सा रेड टाइप, ये। तो ये ब्लॉक शेडो का काम है। अब इसको मैं अगर इसमें पावर क्लिप करता हूँ इस शेप में,
तो एक अच्छी सी लुक बन जाएगी। ऐसे लगेगा जैसे वो कलर अलग लगे हुए हैं और नीचे वाले जो ऊपर वाले कलर हैं वो अलग हैं। ब्लॉक शेडो का ये काम है। इसके बाद मेरे पास आ जाता है ट्रांसपेरेंसी टूल। ट्रांसपेरेंसी अभी जैसे ये हमने एक शेप बनाई है तो कस्टमर कहता है कि इसको नीचे से ऐसे होना चाहिए कि ऐसे लगे जैसे ये वाइट कलर में मर्ज हो रही है। तो मैं इसको ट्रांसपेरेंसी टूल को इस्तेमाल करते हुए ये जो मेरा लोगो है तो इसको मैं ट्रांसपेरेंसी इस्तेमाल करूँगा। और अब आप देखेंगे कि ये जो TM है वो नीचे मर्ज हुआ, जैसे वो साया पीछे लगा हुआ है उसमें मर्ज हो चुका हुआ है। ऊपर की तरफ भी लगा सकते हैं आप, किसी भी साइड से आप लगा सकते हैं इसको। और अगर एक से ज़्यादा बार लगानी है किसी भी चीज़ को तो उस चीज़ को आपको कन्वर्ट टू बिट मैप करना पड़ेगा पहले। जैसे इसको मैं अभी बिट मैप में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो इसके बाद मैं इसको अगर ट्रांसपेरेंसी लगा रहा हूँ ये नीचे से मर्ज हो गई है वाइट में। अगर इसको मैंने दोबारा लगानी है तो दोबारा कन्वर्ट टू बिट मैप करूँगा और यहाँ इस साइड पे मैं लगाऊँगा। एक से ज़्यादा बार अगर आपने ट्रांसपेरेंसी लगानी है तो उस चीज़ को आपने कन्वर्ट टू बिट मैप करना है। इसके बाद हमारे पास ये आई ड्रॉपर टूल है, कलर आई ड्रॉपर। अब मैं चाहता हूँ ये वाला जो कलर है ये मैं इस चीज़ शेप को मैं देना चाहता हूँ, इस शेप को या इस, बल्कि शेप नहीं लेनी पड़ेगी क्योंकि वो सारी। अब ये शेप है, एक डिब्बा मैंने लिया है। मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो कलर है ना ये वाला मुझे किसी यहाँ पे कलर्स में ना खपना पड़े। तो इसको मैं यहाँ से आई ड्रॉपर टूल से यहाँ से कलर सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दूँगा, क्लिक कर दूँगा तो ये कलर डिब्बा जो है वो उसी कलर का बन जाएगा। इसके बाद एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर है। ये दोनों आप एट्रीब्यूट से भी वही सेम ही चीज़ है, वो आप कलर ख़त्म कर देता है लेकिन ये माइनस करता है कलर को ना, और आई ड्रॉपर उसमें ऐड करता है। इसके बाद हमारे पास इंटरेक्टिव फिल है। इंटरेक्टिव फिल का मतलब ये है कि आप किसी चीज़ को ग्रेडियंट लगाना चाहते हैं तो एक से ज़ायद जितने कलर आप लगाना चाहते हैं वो यहाँ पे पेस्ट करते जाएं या यहाँ पे आप सिलेक्ट करते जाएं और इसको आप इस तरह कर लें जिस तरह आप करना चाहते हैं। ग्रेडियंट में आप जितने कलर मर्जी लगा लें हज़ारों के हिसाब से, वो कोई रोक नहीं है इसमें, लेकिन वो चीज़ अच्छी लगनी चाहिए बस आप लोगों को। इसके बाद हमारे पास इसी में स्मार्ट फिल है। तो स्मार्ट फिल के लिए हम जो वो मैश फिल है, मैश फिल में ये 4 डिब्बे लगाए हैं। चारों डिब्बों में हम अपना कलर कोई भी जाके पेस्ट करेंगे तो वो एक अच्छा सा लुक जो है ना वो देना शुरू दे देगा। ये भी ग्रेडियंट ही बनता है लेकिन ये इसके बनने के बाद आप इसमें कोई चीज़ पावर क्लिप नहीं कर सकते जब आप स्मार्ट फिल कर सकते हैं। जैसे ये अभी मैं पावर क्लिप करूँगा तो ये इसमें नहीं जाएगी क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो चुकी हैं। अब मैं आपको कंट्रोल Z करके बैक लेके जाता हूँ। F4 से हमने सारा डाटा जो है वो ख़त्म करना है और इसके बाद जो है मैंने जो ये बनाया था ये जो जानवर सा है पता नहीं क्या बना है तो इसको भी डिलीट करते हैं। अब दोस्तों से गुजारिश है कि टेक मौलवी जो चैनल है आप लोगों के लिए बनाया गया है, आप लोगों इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को जो है दोस्तों के साथ भी शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों को इसी तरह उर्दू में आसान उर्दू में ये मैं सिखाता रहूँ। मैं चाहता तो ये मैं 2-3 वीडियोस में भी सिखा सकता था, बता सकता था, लेकिन मैं आप लोगों का टाइम नहीं ज़ाया करना चाहता कि 20 मिनट की ये वीडियो बने, 20 मिनट की अगली वीडियो बने और आप लोगों का टाइम ज़ाया हो। आप लोगों ने बस जो आप लोगों का कोई सवाल है वो आप लोगों ने मुझे कमेंट करना है। इंशाल्लाह आपके कमेंट का मैं जवाब भी दूंगा और उसके मुताबिक वीडियो बना के आप लोगों को समझाऊंगा भी। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग सीखना चाहते हैं तो यहाँ से सीखें, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा।
इसी के साथ टेक मौलवी को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।